करो तो इनकी ग्लैंड को नाम दिया जाता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो केमिकल हमारी बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो हार्मोन्स कुछ नहीं है, हार्मोन्स आपकी बॉडी के एक मैसेजिंग सिस्टम है जो बॉडी में एक जगह से प्रोड्यूस होकर दूसरी जगह तक जाते हैं और वहां के ऑर्गन को ये कहते हैं कि तू ये काम करना शुरू कर। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेटिंग हार्मोन है। अब लैक्टेटिंग हार्मोन जो हमारी बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो आपके मेमोरी ग्लैंड्स में, यानी फीमेल जिस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब बेबी होता है, बेबी होने के वो मेमोरी ग्लैंड्स में जाकर आपकी ब्रेस्ट में जाकर मिल्क की प्रोडक्शन करता है। यानी प्रोड्यूस कहीं और हुआ, जा कहीं और रहा है और वहां पर उसकी प्रोडक्शन करता है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी बॉडी इन हार्मोनल मतलब ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, यानी या तो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, या वो प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इसीलिए फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, मेल्स के केस में स्पर्म साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होता, जी स्पर्म्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं जी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जितनी भी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कहते हैं सिस्ट बन गए, फाइब्रॉइड्स बन गए जी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही होगी। अब ये हार्मोनल इंबैलेंस के लिए मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रीजन बीइंग क्योंकि आपके माइक्रोबायोम, जब हेल्दी माइक्रोबायोम अपने ये सारे केमिकल्स प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ट्रिप्टोफैन, यूरोलिथिन ए, ये बहुत सारे इंडोल फ्री लैक्टिक एसिड, ये सारे जितने केमिकल्स हैं, अगेन मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स का नाम ले रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है और वो जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो रही है उनको बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जहां पर भी आपको हार्मोनल इंबैलेंस के इश्यूज आ रहे हैं वहां पर हेल्दी माइक्रोबियल फ्लोरा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जितने भी वो तभी मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस हो रही है या स्पर्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है या पीसीओएस के केसेस में भी जिनको कहते हैं ना बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है जी, जो है कहते हैं कि जी सिस्ट हो गए हैं, जो हमारे यूट्रस है, यूट्रस में जी सिस्ट हो गए हैं, बड़ी ज्यादा आजकल कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल के केस में, यूट्रस में सिस्ट हो गया है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता, बच्चा ठहर नहीं पाता, वहां उस केसेस में बड़ा अच्छा रोल है। हाँ जी हर्निया के केस में, हर्निया इज नाउ अ कंडीशन जिसमें आपकी मसल्स वीक हो रही हैं। बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी बनी हुई है उसमें 5 ऐसे नेचुरल होल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारी बाजू निकली हैं, जिससे कि हमारे टांगे निकली हैं, ये हमारी बॉडी के नेचुरल होल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जब तक आप हेल्दी होते हो, फिट होते हो, तब तक बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। उनका ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा आया क्योंकि जिम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब आप हैवी वेट उठाते हो या जब आप इस तरह के वेट्स उठाते हो जो काफी ज्यादा मतलब भारी होते हैं, या ऐसे केसेस में जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में जब बच्चों को उठाते हैं या मतलब छोटे बच्चों को या किसी हैवी चीज को उठाते हैं तो उस केसेस में ये प्रॉब्लम बड़ी देखने को मिलती है। ना हर्निया इज नॉट समथिंग, हर्निया अलग अलग तरीके से भी सामने आता है। जैसे कई केसेस में, मेल्स के केसेस में ये कैसे सामने आता है कि भाई आपने ये देखा, अब हमारी जो नेचुरल है, जो हमारे जिसको हम अंडकोश कहते हैं या हमारे जो बॉल्स हैं हमारी, मेल्स के केस में क्या होता है, वो बाय द एज ऑफ 8 to 9 इयर्स वो हमेशा ऊपर होते हैं, एंड बाय 10th ईयर और सो जो है, आप कभी बच्चों को अगर आप देखो तो जैसे जो है हमारे केस में हमारे जितने भी अंडकोश हैं वो जैसे बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन फीमेल के केस में सॉरी बच्चों के केस में वैसा नहीं होता। 10 साल के बाद जो है वो नीचे डिसेंड होने शुरू होते हैं, यानी वहां पर वो नेचुरल होल बन जाता है। हैवी सामान उठाने की वजह से कई बार वो चीज ऊपर को चली जाती है, ऊपर को जाने की वजह से वो उस होल में अटक जाती है जहां से वो डिसेंड हुई होती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे स्टमक में भी कुछ ऐसे नेचुरल होल हैं जहां पर ये क्या करता है, ये जाके वो इंटेस्टाइन वहां पर प्रोट्रूड कर जाती है, वहां पर घुस जाती है। तो हर्निया केस में वो क्या करते हैं, उस ऑर्गन को वहां से बाहर निकालते हैं, उस शेड पर एक मेश लगा देते हैं और मेश लगा के उसको बंद करते हैं। सिर्फ इतना सा काम होता है और कोई काम नहीं होता कि जिस होल में वो एंटर किया है वहां से उसको बाहर निकाला चीज को और वहां पर एक मेश लगा के उसको बंद कर दिया। अब डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि डायरेक्टली हम उन होल्स का कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है इस प्रोडक्ट से, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे कि हर्निया की प्रॉब्लम कम होती है, हर्निया की प्रॉब्लम के चांसेस काफी रिड्यूस होते हैं। तो डायरेक्टली अब हुए हुए हर्निया में जो है अगर मैं कहूं कि
एकदम हुए हुए हर्निया को हम कोई वो कर लेंगे, ठीक कर लेंगे या कुछ है तो पॉसिबल नहीं है. दैट हैज टू बी डन बाय सर्जिकल टेक्निक और दैट हैज टू बी डन बाय समथिंग एल्स. इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट बाय अ फॉर्म ऑफ एनी कैप्सूल और टैबलेट. एनीथिंग एल्स? Again